चूँकि अंग्रेज़ी तारीख के मुताबिक 31 अक्टूबर का दिन आपकी शहादत का दिन है और आज 1 नवंबर की तारीख है, यानी कल जो गुज़रा दिन, इस दिन को आपकी शहादत हुई। आपकी शहादत उम्मत मुसलमा के लिए बहुत सारे पैगामात छोड़ कर गई, जिन पैगामात में से सबसे बड़ा पैगाम आपने शहादत को कबूल करते हुए उम्मत मुसलिमा को सबक दिया कि इको ही हयाती दा मेयार होना चाहिए। इको ही हयाती दा मेयार होना चाहिए। बस अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिए। सानू ये दसिया है यारे गार ने ये दोस्तों कि सब कुछ सोने तो निसार होना चाहिए। ये बात मैं कई बार अर्ज़ कर चुका हूँ, आज फिर मौजू की मुनासबत से अर्ज़ कर रहा हूँ कि अपनी अपनी जगह पर हम में से हर कोई चौधरी होगा, कोई राजपूत होगा, कोई खान होगा, कोई राजा होगा, और दीनी एतबार से देखें तो कोई नमाजी होगा, कोई हाजी होगा, कोई गाजी होगा, कोई कारी होगा। अपने आप को बहुत कुछ हम समझते हैं, बहुत कुछ आप होंगे, लेकिन मस्जिद में बैठा हूँ, मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, कसम है मुझे नबी पाक की जुल्फ़ों की, अगर हम कुछ हैं तो नबी की निस्बत की वजह से हैं। अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं तो तू सब कुछ हो के कुछ भी नहीं। अगर हुजूर की मोहब्बत है तो कुछ ना हो के भी सब कुछ है। और हुजूर की मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है जिससे इंसान न सिर्फ जिंदगी संवरती है, बल्कि हुजूर की मोहब्बत ही की वजह से बंदे की जिंदगी भी संवर जाती है, कब्र और हशर की जिंदगी भी संवर जाती है। हुजूर की मोहब्बत वो मोहब्बत है जिसके सिवा कुछ भी नहीं। अल्लामा इकबाल रहीमहुल्लाह ने क्या खूब कहा था, अगर हो इश्क, अगर हो इश्क तो कुफर भी है मुसलमानी, ना हो इश्क तो मुसलमान भी काफिरो जिंदीक। अब बज़ाहिर ये एक शेर ही है, लेकिन बहुत बड़ी बात अल्लामा इकबाल ने कर दी है। देखो, इश्क की बात जहाँ भी हो, अल्लामा इकबाल करें, ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी करें, पीर मेर अली शाह साहब करें, ताजदार सदाकत करें, साहबी करें, ताबी करें, इश्क की बात जहाँ भी होगी उस इश्क से मुराद अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इश्क होता है। ये दुनिया का इश्क या दुनिया की मोहब्बत मुराद नहीं होती। और किसी सूफी ने, बल्कि क्या हजरत मियाँ आरफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मौका पर बड़े सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए। कई बार हमने देखा ना, जो ज्यादा शब बेदारी करने वाला हो, जिसको इबादत पर मानो, वो नाप तोल में शुरू कर देता है, जी हमें क्या, मैं तो इतना बड़ा इबादत गुजार हूँ और मेरे पास ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी मेरा किरदार है, ये भी मेरा किरदार है। पर हजरत आरफ कड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े सख्त जुमले बोले कि तू सब कुछ होगा, अगर इश्क नहीं ना तो फिर तेरी औकात क्या है। मियाँ साहब फरमाती हैं, जिस तन अंदर इश्क ना रचिया, जिस तन अंदर इश्क ना रचिया, वह कुत्ते उसकी चंगे। देखो ना, कुत्ता एक जानवर है, हर कोई से दुदकारता है, पीछे हटाता है, कभी किसी दरवाजे पर, कभी किसी दरवाजे पर, कहीं टुकड़ा मिल गया, कहीं ना मिला, कहीं आगे से झिड़क दिया गया, कोई हैसियत नहीं जिस कुत्ते की। मियाँ साहब फरमाते हैं, अगर इश्क नहीं ना तो तेरी उतनी भी हैसियत नहीं। अब ये बहुत बड़ी बात मियाँ साहब ने कर दी। क्यों? बाद खसाइस ऐसी है कि अगर बंदे में ना हो तो फिर ये जानवर भी बाजी ले जाता है। किसी सूफी ने कहा था ना, राती जागे
ते शैख सदावें, राती जागे शैख सदावें ते राती जागन कुत्ते ते तू उत्ते, भौंकनों बंद मोल नहीं होंदे, झाड़ी ते सुते ते तू उत्ते, खसम अपने दा दर नहीं छड्डदे, भावें 100 वजन है जुत्ते ते तू उत्ते। उठ बुलिया यार मना ले, नहीं ते बादी लै गए नहीं कुत्ते ते तू उत्ते। देखो यहां पे भी यही पैगाम है, आओ अगर प्यार करना है अल्लाह और अल्लाह के रसूल से करो, इश्क करना है अल्लाह और अल्लाह के रसूल से इश्क करो। क्यों? हमारी बहार ही हुजूर के इश्क में है। और इश्क एक ऐसा खजाना है, ज़िमनन ये बात चल पड़ी मैं अर्ज कर रहा हूं, इश्क एक ऐसा खजाना है, अगर ये हाथ आ जाए तो समझ ले कायनात सारी तेरे हाथ आ गई। अगर इसका हाथ नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया। क्यों? उसकी वजह क्या है? देखो हम इबादत करती हैं, रियादत करती हैं, नमाजें पढ़ती हैं, रोजे रखती हैं, हज करती हैं, मकसूद क्या है? हमें अल्लाह मिल जाए, हमें अल्लाह मिल जाए, हमारा खालिक हमसे राजी हो जाए, हमारा रब हमसे राजी हो जाए, हमें अपने रब का कुर्ब मिल जाए। पर हजरत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पे नसीहत करते हुए क्या खूब कहा, फरमाती हैं गौस कुतब सब उरा उरेरे, गौस कुतब सब उरा उरेरे, आशिक जान अगेरे हो, और जिस मंजिल ते इश्क बचावे गौस ना पांदे फेरे हो। यानी इश्क एक ऐसा खजाना है, जब बंदे को मिल जाता है गौस कुतब अबदाल देखते रह जाते हैं। जी हमने 70 साल ये इबादत की, हमने जनाब 40 साल ये अमल किया, और जब इश्क वाला उठता है ना, इश्क वाला, वो जो ही पहला कदम उठाता है, कदम उसके जमीन पर होती है, निगाह उसकी अर्शे बरी पर होती है। और उसकी वादे मिसाल जो आज मैं अर्ज करने लगा हूं, गाजी इल्मुद्दीन शहीद है, एक अनपढ़ सा नौजवान है, किसी अदारे का फाजल नहीं, ना हाफ़िज़े कुरान है, ना आलिम है, ना मुहक्किक है, ना मुहद्दिस है, ना मुफक्किर है, कुछ भी नहीं, एक मजदूर आदमी अनपढ़ सा नौजवान है, 21 साल की उम्र हो चुकी है, चढ़ती जवानी है, जिंदगी गुजर रही है। अचानक दिल में मेरे नबी का इश्क आता है। इश्क क्या था कि गाजी साहब के हाथ एक किताब लगी, जिस किताब का उन्वान ही बड़ा अजीब था, मैं जुबान पे भी नहीं लाना चाहता। गाजी साहब ने किताब का उन्वान पढ़ा, उसके उन्वान से पता चलता था कि इस किताब के मुसन्निफ ने मेरे नबी की तौहीन की है, मेरे नबी की इज्जत पे डाका डाला है। गाजी साहब ने किताब पढ़ी और पीछे रख दी, और अपने आप को मुखातिब करके कहने लगे, इल्मुद्दीन तुफ है तेरी जवानी पर, अफसोस है तेरी जवानी पर कि तू जवान भी हो, 21 साल तेरी उम्र हो, और तेरे होते हुए इस पाक सर जमीन पर कोई बदबख्त उठ के तेरे नबी को माशाअल्लाह गाली दे, उस जवानी का क्या फायदा जो अपने नबी की इज्जत का भी तोहफज ना कर सके। बस ये एक चोट लगी, दिल में इश्क मुस्तफा की खैरात आई, इश्क का आना था और सारा निजाम बदल जाना था। सोच बदल गई, फिक्र बदल गई, हालात बदल गए। गाजी साहब अपने घर गए और अपनी मां से, भाभी से थोड़ा सा खर्चा लिया, मैं मुशारतर बात करने लगा हूं, और खर्चा लेकर अपने घर से निकले। रात गुजारी हजरत दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों। सुबह नमाज फजर
आपने दादा साहब के कदमों में पड़ी और नमाज पढ़ के दादा साहब के मज़ार पर हाजिरी दी। इस तरह हाथ उठाए और दुआ के अल्फाज क्या थे? गाजी साहब अर्ज करते हैं, दादा साहब मैं इश्क के जहान में कदम रखने लगा हूं, अब आपकी तवज्जो का तालिब हूं, आप सिर्फ मेरी तरफ तवज्जो रखना। क्यों? कहा जब कोई बंदा जब किसी कारनामे के लिए घर से निकलता है, उसकी पुश्त पर उसके खानदान का हाथ होता है, कबीले का हाथ होता है, या किसी बड़ी जमात का हाथ होता है। मैं भी मजदूर हूं, मेरा बाप ताले मंद भी मजदूर है, आम सा घराना है। आपकी तवज्जो चाहता हूं कि आप तवज्जो फरमाएं। लाहौर शहर भी आपका है और ये गुलाम भी आपका है। आप मेरी हाजिरी हुजूर की बारगाह में लगवा दें कि जिस खिदमत के लिए मैं कदम उठा रहा हूं, मेरा नबी इल्म दीन को कबूल फरमा ले। गाजी साहब अभी हाथ नीचे नहीं किए, राय मोहम्मद कमाल लिखते हैं, पीछे से ना एक फकीर आया, लबास फटा हुआ, गुबार से हटा हुआ। उसने आकर दादा साहब की कब्र से ना हार उठाया फूलों का और गाजी साहब के गले में डाला। बस वो गले में डालकर वो पीछे चला गया। गाजी साहब अपने आप को कहने लगे, लो काम बन गया है, अब हार मेरे गले में आ गया, लगता है मेरे नबी ने मुझे कबूल फरमा लिया है। गाजी साहब उसी वक्त उठे और लाहौर उर्दू बाजार में उस गुस्ताखे रसूल की किताबों वाली दुकान है, 9 बजे या 10 बजे मामूल के मुताबिक वो आया, दरवाजा खोला, चौकीदार दरवाजे पर खड़ा है और अंदर वो राजबाल किताबें सेट करने लगा। गाजी साहब ने थोड़ा सा भेष भी बदला हुआ है। चौकीदार बात को समझ ना सका, गाजी साहब अंदर आए, खंजर निकाला और खंजर निकाल के पीछे से वार नहीं किया। ये मैं जुमला बोलने लगा हूं, फिर इश्क जब आता है ना, सबक सारे पढ़ा जाता है कि तूने कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है। क्यों? छुप कर वार करने का मेरे नबी ने आर्डर ही नहीं दिया। कहा मोमन की ये शान है, मोमन जब भी लड़ता है सीना तान के लड़ता है। गाजी साहब अंदर आए, खंजर निकाला और उस राजपाल को सबसे पहले जुमला बोला। ये जरा दिल की तख्ती पे नोट करें कि इश्क का अपना जहान रखता है। गाजी साहब ने कहा, राजपाल मलऊन इंसान, मुझे ये बता मरने से पहले कि जब तूने मेरे नबी की गुस्ताखी की, क्या तुझे ये ख्याल ना आया कि इस धरती पर नबी के गुलाम जिंदा हैं जो तुझे टुकड़े टुकड़े तेरे कर सकते हैं। इतना कहा, पै दर पै वार किया। चंद ही मिनटों में गाजी साहब ने उसका काम तमाम कर दिया। बाहर निकले, दुकान के करीब ही उर्दू बाजार में एक नलका था। गाजी साहब अपना वो खंजर भी धोने लगे और अपने कपड़े भी धोने लगे। चौकीदार दरवाजे पर खड़ा है, जुर्रत नहीं कि अब वो आगे आए। मोमन का रोब होता है, दबदबा होता है। अब पीछे रहकर उसने शोर मचाया, कातल कातल कातल, वो देखो राजपाल का कातल जा रहा है। गाजी साहब सामने खड़े होकर ना इसरा सीना तान के कहने लगे, मैंने जो करना था कर दिया, भागने वाला नहीं। इसलिए कि जो सीस तली पे धर ना सके वो प्रेम गली में आए क्यों, जो जान महबूबे लुटा ना सके मोहब्बत का दावा फरमाए क्यों। गाजी साहब ने खुद अपने आप को कानून के हवाले किया। अब जो बात अर्ज करने लगा हूं, पहला जुमला से नशीन करें, ना ये मुहद्दिस है, ना ये मुफक्किर है, ना ये शब जिंदादार है, ना किसी अदारे का फाजिल, ना आलिम, ना मुफ्ती, ना कारी, कुछ भी नहीं।
एक अनपढ़ सा नौजवान जब इश्क मुस्तफा की खैरात लेकर निकलता है, इधर गोलड़ा शरीफ से मुजद्दिदे वक्त आला हजरत हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहीमहुल्लाह फौरन अपने मुरीदों को फरमाती, उठो, जिसने लाहौर चलना है मेरे साथ चले। मुरीद हैरान है, कहते हैं सरकार आपका तो एक शेड्यूल होता है, पहले टाइम फिक्स होता है और फिर आप जाती हो। आज खिलाफे मामूल जाने का मकसद क्या है? ताजदार गौला ने मुस्कुराकर कहा, पहले दुनिया हमारी ज़ियारत को आती थी, आज उसको देखने जा रहा हूं जिसने मेरे नबी का दिल खुश कर दिया है। इधर ख्वाजा सियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, आप अपने आसाने से उठती है। अल्लामा इकबाल आए, पीर जमात अली शाह अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह आप आए, मौलाना जफर अली खान जैसी शख्सियत, हत्ता के कायदे आज़म मोहम्मद अली जना, अरे बानी पाकिस्तान बरतानिया से सिर्फ गाजी साहब की मदद के लिए आए थे, इसलिए कि बानी पाकिस्तान ने अपने किरदार से ये साबित किया कि इस पाक धरती पर आशिकों को सूली पे नहीं चढ़ाया जाता, इनको चूमा जाता है, इनसे प्यार किया जाता है। अब बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े शयूखुल हदीस गाजी साहब का एक बार दीदार करना सादत समझती है। बज़ाहिर ना कोई आलिम है, ना कोई मुफक्किर है। हजरत सुल्तानुल आरिफीन फरमाती हैं, तुम इश्क करके देखो, जब इश्क आ जाएगा ऐसे मकाम पर पहुंचाएगा, लोग देखते रह जाएंगे, तुम आगे निकल जाओगे। जब हुकूमत वक्त ने देखा हालात बिगड़ जाएंगे, उन्होंने ना रातों रात गाजी साहब को मियाँ वाली जेल में मुंतकिल किया और मियाँ वाली जेल में जब पहुंचे तो ये सूफिया, ये उलमा, ये बुजुर्ग गाजी साहब के पीछे पीछे मियाँ वाली जेल में दीदार को जा रहे हैं। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। और वहां पे राय मोहम्मद कमाल ने यह भी लिखा है, बज़ाहिर गाजी साहब को ना छुपा के मियाँ वाली ले जाया जा रहा है, पर राय मोहम्मद कमाल कहती है मियाँ वाली शहर के अंदर एक चौक था, कई महीनों या सालों से एक मजजूब बैठा हुआ था, ना वो किसी को बुलाता, ना वो किसी की बात सुनता, ना कोई उसके पास आता, ना ये किसी के पास जाता। इधर गाजी साहब लाहौर से चले, मजजूब उठा, मियाँ वाली का हर दरवाजा खटखटाने लगा, कभी भागकर इधर जाता है, कभी भागकर इधर जाता है और खिलाफे मामूल लोगों के दरवाजों पर जोर जोर से दस्तक देने लगा और चीख चीख कर आवाजें लगाने लगा, लोगों निकलो, मुसलमानों बाहर निकलो। किसी ने पूछा, तू तो बोलता नहीं, तू तो कहीं जाता नहीं। उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं बोल नहीं रहा, मुझे बुलाया जा रहा है, मैं शोर मचा नहीं रहा, मुझे शोर मचाने का आर्डर मिला है। कहा, तुझे क्या हुआ? कहा, तुम बाहर निकलो, और वो आ रहा है जिसे नबी का दिल खुश कर दिया है। चंद लम्हे पहले, चंद दिन पहले, अरे 1929 6 अप्रैल से पहले, जिसको कोई जानता नहीं, इश्क की दुनिया में कदम रखा, कायनात में धूम मच जाती है। और अल्लामा इकबाल ने यहां पर अपने लफ्जों में कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तू अपने नबी से इश्क करके देख। फिर गाजी साहब को जब उस काल कोठी में बंद किया गया, अब हुकूमत वक्त के साथ उलमा और शयूखुल हदीस की मीटिंगें होने लगी कि इसके बारे में कुछ सोचा जाए, इसे रिहा किया जाए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना रहीमहुल्लाह, आप पेशवे से वकील थे गाजी साहब के। हुकूमत वक्त के साथ बात हुई तो बहुत सारी बातें हुई।
हुकूमत कहने लगी जनाब वादे सबूत है, सबके सामने इसने कत्ल किया, अब हम इसको कैसे छोड़ दें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस काल कोठरी में इल्मुद्दीन के पास आए और कहा बेटा एक बार तू कह दे कि मैंने कत्ल नहीं किया, तुझे छुड़ाना रिहा करवाना ये मेरी जिम्मेदारी है। अब ये तारीखी जुमला है, सुनना बड़ा आसान है पर ऐसा जुमला बोलना बड़ा मुश्किल है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को गाजी साहब कहने लगे जनाब मोहतरम मुझे ये बताओ तुम्हें वकील किसने बनाया है, तुम्हें किसने वकील बनाया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बात समझ गए, कहने लगे इल्मुद्दीन में वकील नहीं, मैं तेरा खादिम हूं, तू बात तो कर मैंने कत्ल नहीं किया। तो आप रो पड़े, फरमाने लगे कायद आज़म मुझे इतनी बात तो बताओ, अगर मैं कह दूं कि मैंने कत्ल नहीं किया तो मेरे पास बचेगा क्या। यही तो एक अमल है जिस पर मुझे भी फख्र है और मेरे सारे खानदान को फख्र है। मैं जान दे सकता हूं लेकिन जुबान पे झूठ नहीं ला सकता। हत्ता के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लोगों को, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत को बार बार कहा नौजवान को समझाओ, 21 साल उम्र है, 21 साल उम्र, तो अपनी जवानी का कुछ ख्याल करे। लेकिन इल्मुद्दीन की जुबान पर एक ही लफ्ज था, कहा जान जा सकती है, अपनी जुबान पर कोई दूसरा जुमला ला सकता नहीं। फिर केस चलता रहा। उसी के साथ साथ अगर गाजी इल्मुद्दीन का मकाम बताऊं कि कौन इल्मुद्दीन कितना मकाम पाया इसके जहान में कदम रखकर, गाजी साहब जब उस काल कोठरी में पहुंचती हैं तो वहां पे बड़े बड़े उलमा आपकी जियारत को आ रहे हैं। उसी दौरान ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह आप भी जियारत को आए। गाजी साहब उस छोटी सी कोठरी में जिसे आजकल चक्की कहा जाता है, उस कोठरी में बंद थे। सामने दरवाजा सुलाखें लगी हैं, ख्वाजा साहब बाहर सामने बैठे। अब बैठने का अंदाज देखो तो फिर पता चलेगा कि कौन गाजी। वक्त के इतने बड़े गौस जिनकी निगाह पीर मेरे अली शाह पे पड़े तो मेरे अली शाह बनते हैं, इतनी बड़ी शख्सियत। गाजी साहब अंदर बैठे हैं और ख्वाजा साहब घुटने टेक कर बाहर दुजानू बैठे हैं गाजी का दीदार करने के लिए। और बातें करते करते कहा इल्मुद्दीन कोई मेरे लायक कोई खास हो तो बयान करो, मेरे लायक कोई ड्यूटी हो तो बयान करो। गाजी साहब ने कहा ख्वाजा साहब सुना है आप कुरान बड़ा सोना पढ़ते हो, चलो फिर मुझे सूरह मुल्क ही सुना दो। अब फरमाइश है गाजी इल्मुद्दीन की और सुनाने वाली हैं ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी। सामने बैठकर सूरह मुल्क पढ़ने लगे, चंद आयात पढ़ी तो अटक गए, भूल हो जाती है। गाजी साहब ने अंदर से लुकमा दिया, राय मोहम्मद कमाल ने लिखा है। ख्वाजा साहब फिर पढ़ते हैं, चंद आयतें पढ़ी फिर अटक गए। गाजी साहब ने फिर लुकमा दिया, 2-3 बार लुकमा दिया गया। जब आप जियारत करके बाहर निकले तो आपके खुलफा ने कहा हुजूर क्या मामला है, सूरह मुल्क तो रोजाना पढ़ते हो, कभी भूल नहीं हुई, आज भूलने का सबब क्या है। ख्वाजा साहब फरमाने लगे पहली बात है गाजी का मुझ पर रोब था, उस पर जो अनवारो तजल्लियात की बारिश हो रही थी, मैं किसी आम नौजवान को सूरत नहीं सुना रहा था, मैं खासी इल्मुद्दीन के सामने सूरह मुल्क पढ़ रहा था। फरमाती है फिर मेरा अटकना और गाजी का लुकमा देना ये इस बात की दलील है कि जब जेल में आया था तो ये अनपढ़ था, अब इश्क का सदका, नबी के प्यार का सदका ये आपसे कुरान भी बन चुका है, कुरान का आलिम भी बन चुका है। कहती है गाजी ने मुझे लुकमा दिया ताकि पता चल जाए कि मुझ पर कितनी बड़ी कर्म नवाजी हो रही। और उसी दौरान
शहादत से 4 दिन कबल, शहादत से 4 दिन कबल उसी काल कोठरी के अंदर गादी साहब के पास जनाब मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। पर नफ्से नफीस राय मोहम्मद कमाल कहते हैं जब हजरत मूसा तशरीफ लाए तो गादी साहब ने हाथ जोड़े, कहा जनाब आप तो बड़े जलाली हो, आप तो बड़ी शानों के मालिक हो, और मुझ मस्कीन के बाद यहां तशरीफ लाए, वजह क्या है? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे इल्मुद्दीन कितने दिन हो गए हैं जब अपने इमाम की बारगाह में जाती हैं, जो भी मौजू हो इल्मुद्दीन 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 का नाम आ रहा होता है। मेरे दिल में चाहत पैदा हुई उस नौजवान को देखकर तो आई जिसने हमारे इमाम का दिल खुश कर दिया है। गादी साहब यकीनन पुकार उठे कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। इश्क की दुनिया में कदम रख कर देख, अपने नबी से प्यार करके देख। गादी साहब ने जब इश्क के जहान में कदम रखा, हत्ता के 31 अक्टूबर का दिन आता है, मुकर्रा वक़्त भर जल्लाद आगे आया, उसने आपके हाथ पांव को बांधा। जो ही वो हाथ पांव बांधने लगा तो गादी साहब मुस्कुराने लगे, फरमाने लगे जल्लाद ये कौन सा काम कर रहे है, मेरे हाथ क्यों बांधता है, मेरे पांव क्यों बांधता है? जल्लाद कहता है इल्मुद्दीन इसलिए ताकि तू तड़पे ना, ताकि तू फड़के ना। गादी साहब कहते हैं तड़पते वो हैं जो जिन्हें तुम सूली पे चढ़ाती हो, जो शौक से इश्क के जहान में कदम रखते हैं वो तड़पते नहीं। तू अपना काम कर। जल्लाद कहते हैं मैंने बड़े बड़े नौजवान देखे, बड़े बड़े कवि नौजवान देखे, पर जब मौत का फंदा गले में आता है उनकी जवानी खत्म हो जाती है। इल्मुद्दीन मुस्कुरा कर कहती हैं जल्लाद आज तक तो इस तख्ताए तार पर कातलू और फास्कू को, सानियों को, शराबियों को, चोरों और डकैतों को चढ़ाता रहा, उनके गले में मौत का फंदा डालता रहा। आज तक तूने आज के रसूल के गले में मौत का फंदा नहीं डाला। तुझे पता ही क्या हो जब आज के रसूल के गले में मौत का फंदा आता है उस पर क्या बीत रही होती है, उसके सामने कौन सा मंजर होता है। जल्लाद कहने लगा इल्मुद्दीन वो मंजर बयान तो कर। इल्मुद्दीन का जवाब सुनना सीने में ठंड पड़ेगी। इल्मुद्दीन कहते हैं जल्लाद मैं तेरे हाथ में मौत का फंदा भी देख रहा हूं, अपने करीम आका के हाथ में फूलों का हार भी देख रहा हूं। वो मंजर भी मेरे सामने है, ये मंजर भी मेरे सामने है। एक बार नहीं, ऐसी मौत तो 100 बार मरने को दिल चाहता है कि जान लबों पर हो और महबूब सामने हो। 31 अक्टूबर 1929 को गाजी साहब को जब तख्ता दार पर चढ़ाया गया, अब मैं अपनी बात को समेटते हुए चंद जुमले बोलने लगा हूं। एक अनपढ़ सा नौजवान जिसे कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, जब अपने नबी के इश्क में जान देता है तो नतीजा क्या निकलता है। जब मियां वाली से लाहौर में लाया गया जनाजे के लिए, 6 लाख लोगों ने नमाजे जनाजा पढ़ा। आप तो सुभान अल्लाह बड़ी आशा कह रहे हैं कि 6 लाख कौन सा काम है। उस वक्त तो पूरे लाहौर की आबादी 5.5 लाख थी और जनाजे में 6 लाख अफराद ने शमूलियत इख्तियार की। और वो आम लोग नहीं थे, वक़्त के मुहद्दिस और मुफक्कर आधारों के हिसाब से थे। और जनाजा जब चलने लगा, कौन इल्मुद्दीन सुनो, रश की वजह से मौलाना जफर अली खान गिर पड़े। लोगों ने उठाया, कहा जनाब आपका भी जनाजा निकल जाएगा। तो आपने रोते हुए कहा इल्मुद्दीन नहीं बन सका, मुझे इसकी राहों में तो मरने दो, काश मैं इनके पांव के नीचे आकर मर जाऊं। फिर जब जनाजा मुकम्मल होता है तो आपकी कब्र के अंदर पीर सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह लेट जाते हैं।
लोगों ने जबरदस्ती निकाला, कहा जनाब आपके लिए नहीं, इल्म और दीन के लिए है। फरमाने लगे काश या इल्म और दीन ना होता, सैयद दीदार अली शाह होता। उन्होंने कहा मामला क्या है? पीर सैयद दीदार अली शाह रहिमहुल्लाह फरमाने लगे कसम है रब्बे काबा की, कब्र में लेटा यूं महसूस हुआ कि गुम्बद खदरा के साए के नीचे लेटा हो। अल्लामा इकबाल ने जब ये मंजर देखा तो फौरन पुकार उठे, कहने लगे असी गल्ले ही करते रह गए, लोहारा दा मुंडा बादी लै गया। आज की इस गुफ्तगू का यही पैगाम है, इश्क मुस्तफा की क्षमा जला लो दिल में, बाद मरने के लाहद में भी उजाला होगा।